नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम राणा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम रोज़ 8 बजे आने वाले क्लास में कल के जो क्लास थी उसमें अपन ने बात करी थी किस पे, घन और घनाभ के क्वेश्चनों पे। जो स्टैंडर्ड तरीके के क्वेश्चन थे मैंने आपको कल करवा दिए और उम्मीद करता हूँ आपको जो घन और घनाभ का जो मेरे द्वारा पढ़ाई गई बेसिक थ्योरी और जो क्वेश्चन है अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपको समझ में आए होंगे। देखिए दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था अगर आपको साइंस, जीके, करंट जीके, इनसे अगर ये मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बेनाड वो ज्वाइन कर सकते हो और उसका जो लिंक है वो अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो कल वाला जो वीडियो आपने जिसमें ये मेरे द्वारा जो कहे गए शब्द सुने थे उसमें उसके भी डिस्क्रिप्शन, उस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप और जो फेसबुक पेज है उसका मैथ्स बाय विक्रम बेनाड दोनों के लिंक आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके अपना टेलीग्राम ग्रुप और जो फेसबुक पेज है वो ज्वाइन कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे जो वीडियो है वो तो आपको वीडियो तो मिलेगी मैथ्स बाय विक्रम बेनाड यूट्यूब चैनल पर डेली रात्रि 8 बजे मैथ्स से रिलेटेड और नोटिफिकेशनों से रिलेटेड। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आपकी जो तैयारी में काफ़ी हेल्प करेंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ही ज्वाइन करना पड़ेगा और उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको इसका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हो, जिसको ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए आज अपन क्या बात करेंगे, आज अपन बात करने किस पे जा रहे हैं, बेलन के क्वेश्चनों पे। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे बेलन से रिलेटेड क्या दिखा है, क्वेश्चन दिख रहा है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन का आधार, जो बेलन है उसके आधार की त्रिज्या दी हुई 3.5 सेमी है, लंबाई उसकी कितनी दी हुई है 8 सेमी दी हुई है। तो बेलन का क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दी हुई है, अपना त्रिज्या दी हुई है 3.5 सेमी, लंबाई दी उसकी 8 सेमी। तो अब बात करें इसकी क्या ज्ञात करवा रहा है अपने को, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है 2πr प्लस का h। क्या होता है 2πr प्लस का h, ठीक है। तो ये तरीके से क्या शॉर्ट हो जाता है, अपना रेडीमेड हो गया, आपने पढ़ाया हुआ। अगर आप क्या करोगे 4-5 बार, जितनी बार आप मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक अपने माइंड में सेट हो जाएगी। दो ये हो जाएगा 22/7। यहाँ पे जो देखो r है 3.5 है, तो 3.5 को मैं क्या करूँगा 7/2 भी लिख सकता हूँ 3.5 को। तो यहाँ पे काटने में अपने क्या होगी, आसानी होगी। 7/2 कर दिया मैंने, इसको भी 7/2 प्लस का कितना है वहाँ पे 8 सेमी है ना लंबाई क्या है बेलन, तो ये बेलन है, ये बेलन, ये लो, ये क्या हुआ है, ये बेलन बन के तैयार है। जो इस बेलन की जो लंबाई है ये वाली, ये क्या दी हुई है 8 सेमी दी हुई है। क्या दी हुई है, इसकी लंबाई 8 सेमी है। और जो इसकी जो त्रिज्या है ये है ना, ये तो आपको क्या दिखाई नहीं देती, ये त्रिज्या सेम है। यहाँ पे त्रिज्या सेम है ना, ये तो क्या बन रहा है, वर्त बन रहा है ऊपर इसके सिरे पे, तो ये त्रिज्या सेम रहेगी। त्रिज्या कितनी दी हुई है, 3.5 सेमी दी हुई है। कितनी दी हुई है, 3.5 सेमी दी हुई है, जिसको मैंने 7/2 लिख लिया है। यहाँ पे देखो 7/2 लिखने से ये फायदा होगा मेरे को। यहाँ पे कितना बचा है बाहर, 22 बच गया, और यहाँ पे 3.5 और ये 8 क्या हो, 11.5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 11.5 हो जाता है। लेकिन इसको 11.5 को क्या नहीं लिखा, 2 उसको करो 16, 16 7 23, तो 22 गुणा का 23 बटा का 2 से कितना बराबर हो गया, 11 बराबर हो गया। तो 11 33 और 2 ये 22 और 3 25, यानी 253। कितने हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 253। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो जाएगा वर्ग सेमी। क्या हो जाएगा 253 वर्ग सेमी। आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा। आ गया आपको समझ में, आएगा आपको समझ में, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। सही है क्या, यही तो होगा 2πr प्लस का h हो जाएगा, ठीक है, 253 वर्ग सेमी। देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का, दो बेलन है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है। अब ज्ञात करवा रहा है कि उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए आयतनों का सूत्र होता है πr² इंटू h। यहाँ पे अब πr²h, तो उसमें क्या हो रहा है, देखो आयतन है ना, आयतन, इसका सूत्र क्या होता है, आयतन सूत्र होता है πr²h। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे r है, उसके क्या हो रहा है, डबल टाइम मैंने 2 टाइम रिपीट हो रहा है। r क्या हो रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है। और जो ऊंचाई है ना वो क्या हो रही है, 1 सिंगल टाइम रिपीट हो रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट 2 बेलन है, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है। अब बात करते सब पाए, तो देखो उसमें भी जो पहले वाला जो आयतन है, पहले वाला जो बेलन है उसमें भी उसका आयतन निकालेंगे तो उसमें भी आएगी और दूसरे वाले के में भी आएगी। तो पाई से तो पाई लिखने का कोई मतलब औचित्य नहीं है यहाँ पे। तो मैं सीधा एक बात करूँगा r²h पे, ताकि देखो कंपटीशन के हिसाब से अपने को सोचना और करना जरूरी है। यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे कंपटीशन के अनुसार सोचेंगे और करेंगे ना, तो वहाँ पे एग्जाम के अंदर भी अपने ऐसा ही कर पाएंगे। अगर यहीं पे अपनी जो आदत है कैलकुलेशन की वो खराब हो गई ना, तो वहाँ पे जाके अपनी आदत में सुधार होना असंभव है कि यहाँ पे मैं लॉन्ग मेथड से कर लूंगा और एग्जाम के अंदर शॉर्ट मेथड से कर लूंगा, ऐसा
कभी भी नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पे पाई पाई तो दोनों तरफ से कट जाएगी, इसलिए पाई को तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ही नहीं, ठीक है, पाई को मैं यहाँ पे लिख ही नहीं रहा। अब बात करें किसकी, आर स्क्वायर पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका आर स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे करूंगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे करूंगा तो ये 9 हो जाएगा। ये तो मैंने बात कर ली दोनों की त्रिज्याओं की, ठीक है, इसके 2 का 4 और ये 9। अब साहब आपने तो अभी पिछले वीडियो जो आपको कल वाला था उसमें बताया था कि ये अनुपात में होते थे, ये संख्या एक दूसरे गुणज में होती है। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं x मान लेता हूँ तो ये भी x स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे भी तो अपना अनुपात में बात कर रहे हैं ना, तो ये तो फिर कट गया, ये लो कट गया कि नहीं कटा भाई, ये तो फिर कट गया है ना, तो यहाँ पे लिखने का कोई सेंस नहीं है। वहाँ पे तो अपन ने क्या था, उसका मान ज्ञात करना था, इसलिए अपन अलग अलग लेके चले थे। अरे यहाँ पे तो अनुपात में ही है। अब इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर को यहाँ पे आर का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 कर दिया। अब बात करूँगा मैं एच की, बात करूँगा ऊंचाई, एच है नहीं ऊंचाई, तो यहाँ पे एच ऊंचाई क्या है 5 है और यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना भाई। मैंने पाई यहाँ से इसलिए नहीं है, पाई का मान यहाँ पे भी आएगा, पाई इंटू यहाँ पे भी आएगा, दोनों में तो कटना ही है। अनुपात बात कर रहे हैं तो अपन अनुपात याद करवा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा, तो ये हो जाएगा 20:27। तो उसके जो आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 20:27 प्राप्त हो जाएगा। मात्र क्या था, इसमें कैलकुलेशन आपको करनी नहीं थी, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये सूत्र लिख दिया और ये 2 लाइन लिख दिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए हाँ, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 2 बेलनों की आधारित त्रिज्या, आधार की जो त्रिज्या 2 बेलनों की उनका अनुपात दिया 3:5। और यहाँ पे जैसे पिछला सवाल था उसमें भी त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ था और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ था। तो पिछला सवाल था उसमें तो आयतनों का अनुपात पूछा था 2 बेलनों का, और यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, वक्र पृष्ठ होगा जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात की बात कर रहा है। यहाँ पे दिया हुआ, तो वहाँ पे पिछला वाला जो क्वेश्चन करवाया था उसमें समान जो राशि दी हुई थी अपने को, आधारित त्रिज्या और ऊंचाई, लेकिन अनुपात ज्ञात करवा था आयतन में, और यहाँ पे अनुपात ज्ञात करवा रहा किसमें, क्षेत्रफल में। तो देखो यहाँ पे उसमें तो आपने क्या किया था, उसमें अपन आयतन का सूत्र काम लिया था, और यहाँ पे क्या इसका लेंगे, वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल। तो इसका क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र होता है 2πr r प्लस का h। अब देखो यहाँ पे वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल की। तो देखिए दोस्तों जो वक्र पृष्ठ है ना, उसका क्या होता है अपने पास में भाई, ये जो 2πr जो r प्लस h लिखा हुआ है ना आपको मान, ये किसका हुआ है सूत्र, 2πr r प्लस h है ना, ये मान किसका है, ये मान है किसका, संपूर्ण पृष्ठ का। ये किसका है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का। लेकिन यहाँ पे तो बात कर रहा है किसकी, वक्र पृष्ठ की। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्र होता है 2πr h, क्या होता है 2πr h होता है, 2πr h होता है, ठीक है। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr h, और मैंने अभी जो इससे पहले लिखा था 2πr r प्लस का h, वो होता है संपूर्ण पृष्ठ का। तो देखो यहाँ से तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये अनुपात की बात कर रहा है तो स्वयं कट जाए, जिस तरीके से मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था। तो पिछले सवाल में अपन आयतन की बात कर रहे थे, वहाँ पे आर स्क्वायर और h के ऊपर डिपेंड था। अभी यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है, ओनली आर और h के ऊपर डिपेंड है। तो देखो मैं यहाँ से तो 3 ले लूंगा, यहाँ पे फर्स्ट बेलन हो गया और ये सेकंड बेलन हो गया। अब यहाँ पे तो देखो आर लूंगा, यहाँ पे 3 और वो ऊंचाई ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2 हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 5 × 3 हो जाएगा। 3 से 3 काट दूंगा तो जिसके इसका क्या मान प्राप्त हो जाएगा, अनुपात 2:5 इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके जो वक्र पृष्ठों का जो अनुपात है ना, वक्र पृष्ठ जो है इनके दोनों बेलनों के, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना प्राप्त हो जाएगा, 2:5 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी पिछले सवाल की तरह अनुपात में राशि है, इसलिए इसका कोई भी अपने गुणज लेके नहीं चल रहे, क्यों, अनुपात में ये आंसर प्राप्त करना चाह रहा है। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो यहाँ पे अपन को क्या दिया, एक बेलन है, क्या एक बेलन है, उसका जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल दिया अपने को 264 कितना है, 264 वर्ग मीटर है, तथा उसका आयतन दिया हुआ है, आयतन कितना है 224 वर्ग मीटर है। तो ये ज्ञात करा रहा है व्यास क्या है, व्यास और इसकी ऊंचाई में क्या अनुपात होगा। जो बेलन है, एक ही बेलन का अपने को दे दिया इसने, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया, आयतन दे दिया, और अपने ज्ञात करवा रहा जो दिया हुआ जो बेलन है उसकी जो ऊंचाई और व्यास, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास होता है। तो व्यास और जो उसकी ऊंचाई है उसमें अनुपात की बात कर रहा है। तो देखिए दोस्तों जब यहाँ पे वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ का सूत्र भी आप पिछले सवाल में बताया था क्या होता है, 2πr h होता है। 2πr h बराबर तो कितना है, 264 है। अब बात करते हैं किसकी साहब, इसके आयतन के। आयतन का सूत्र क्या होता है, πr² h होता है, πr² h होता है। ये कितना दिया हुआ अपने को, 924 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 924 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब अपन यहाँ से क्या करेंगे, अपन यहाँ से इसको 1/, में लिख लेते हैं। क्या कर दिया, इसको एक दूसरे के ऊपर मैंने लिख दिया, ठीक है, अनुपात निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, अनुपात निकालने के। तो देखो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, तो क्या प्राप्त होगा मेरे को, 2/r। तो देखिए 2/r प्राप्त हो रहा है ना, यहाँ से 2 से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, 132 हो गया। अब ये r तो चला जाएगा यहाँ पे और ये चला जाएगा यहाँ पे, तो 132 देखो यहाँ पे क्या है, 1/r बराबर हो जाएगा 132/924,
24 प्राप्त हो रहा है। देखिए दोस्तों ये 7 बार कट रहा है, इसे कितने बार कट रहा है, 7 बार कट रहा है, तो ये इसको कर दिया मैंने 7 बार। तो आर का मान कितना प्राप्त होगा मेरे को, 7 प्राप्त होगा। आर का मान क्या प्राप्त होगा, 7। अब देखो आर का मैं वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, क्या है, यहाँ पे मैं आर की वैल्यू रख दूंगा इसमें। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं आर की वैल्यू रखता हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ 2 पाई आ रहा है, 2 तो पाई की वैल्यू 22/7 अपने लिख लिया यहाँ पे। जो अपन को इसका मान प्राप्त होता है ना, किसका, एच का, उसको अपने यहाँ पुटअप कर लेंगे। तो आर का मान जो प्राप्त होता है 7, उसको मैंने यहाँ पे रख लिया, एच को मैंने एच लिख दिया ऐसे कैसे। इसके बराबर कितना है, 264 है। देखो 7 से 7 कट गया यहाँ पे, कितना होगा, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 से काटूंगा, 2 बार कट गए, ये 2 और 4 24 बार कट गया। यहाँ पे 2 × 2 4 हो रहा है, ये 6 हो रहा है, यानी एच की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई मेरे को, 6 प्राप्त हो गई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा है व्यास का, इसकी ऊंचाई से क्या अनुपात होगा, इसकी ऊंचाई से क्या अनुपात होगा। तो देखो ऊंचाई मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, व्यास अनुपात ऊंचाई, क्या लिख दिया मैंने, व्यास अनुपात ऊंचाई लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी आ गई, 7, और त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास होता है, त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, यानी इसका दुगुना करेंगे 7 का दुगुना तो 14, और ऊंचाई कितनी है, 6, ऊंचाई कितनी है, 6, तो ये ऊंचाई लिख दिया 6। अब देखो इसमें से कुछ कट रहेगा, सब कट रहा है इसमें से, तो 7:3 क्या प्राप्त हो गया अपने को, 7:3। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, 7:3। दिखाई दे रहा है ना आपको, नीचे दिख रहा है क्या है, 7:3 इसका आंसर अपने को प्राप्त हो जाएगा। इसका व्यास और ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा, 7:3। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी अपने को इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक लंबवर्ती बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। क्या एक बेलन है, उसके आधार की जो त्रिज्या और उसका ऊंचाई का अनुपात दिया है, इसके बाद में क्या दे दिया, इसने आयतन दे दिया, और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है। क्या करवा रहा है अपने को, इसने इसकी ऊंचाई और जो त्रिज्या है उसका तो अनुपात दे दिया और आयतन दे दिया, और क्या ज्ञात करवा रहा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए तो इसमें भी क्या यूज होगा, अपने फॉर्मूला यूज होगा, इसमें भी अपने क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो यहाँ पे आयतन है, तो आयतन का सूत्र होता है πr² h बराबर कितना दिया, 12,936। अब यहाँ पे बात कर रहा है घनसेमी में, तो अपने को आंसर यहाँ पे क्या है, घनसेमी आयतन दिया हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी ना अपने को सेंटीमीटर में बात करेंगे, पूरे सॉल्यूशन में अपने सेंटीमीटर में बात करेंगे, और जिसका मान प्राप्त होगा वो किस में प्राप्त होगा अपने को, वर्ग सेमी में। किसमें प्राप्त होगा, जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसका वर्ग सेमी में प्राप्त होगा। तो यहाँ 12,936 है, क्या है, 12,936। देखो यहाँ पे पाई का मान फिक्स है 22/7 है, यहाँ पे r²। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब पिछले 2 सवालों में मैंने आपको अनुपात की बात कर रहा था, तब मैं इसके कुछ एक भी मैंने इसके पास में गुणा नहीं किया, एक भी अक्षर इसमें गुणा नहीं किया, जैसे x y z करते हैं वैसे। लेकिन अब बात कर रहे हैं यहाँ पे मान पुटअप कर रहा हूँ ना इसको, तो इसको तो मान लूंगा 2x और इसको मान लूंगा मैं 3x। क्या मान लूंगा, एक को 2x मान लूंगा और एक को मान लूंगा 3x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो 2x × 2x हो जाएगा, 2 बार हो गया ना स्क्वायर, और h की वैल्यू हो जाएगी 3x हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 12,000, कितना हो जाएगा, 12,936 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 12,936। तो देखो अगर यहाँ से कोई वैल्यू कट रही है तो अपन काटने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। 11 1 बच गया, 1 19 11 बच गया कितना, 8 83 77 और 8 6 77 और 6, हाँ 11। देखो 11 से कट गया 2 बार, ये 11 एकम 11 बच गया, 1 19 11 एकम 11 8 बच गया, 83 11 7 77 और बच के 6, यानी 1176 पर जा रहा है, ठीक है। अब ये 1176 पर गया इसके अंदर। अब बात करेंगे किस पे, अपन देखो और भी कट रहा है, कि अपने यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 से जा रहा है क्या, इसमें 2 से जा रहा है, नहीं 4 का भी जा रहा है, तो देख 2 1 2 यहाँ से लिए मैंने, 1 2 यहाँ से ले लिया, 4 हो गया। अब मेरे को सब 4 का कैसे पता चला, जो पिछले वाली संख्या है उसमें 2 का भाग दे लिया मैंने। किसका भाग दे लिया, पिछले वाले जो 2 अंकों से बड़ी संख्या है ना, उसमें मैंने 4 का भाग दे दिया, तो 4 का भाग पूरा जा रहा है, इसलिए मेरे को पता चल गया 4 का भाग भी इसमें जा रहा है। तो देखो 4 दूनी का 8 बच के कितना, 3 37 9 चौ 36 और 4 एकम 16 4 चौ 16, 4 दूनी का 8 3 37 और 9 चौ 36 हो जाते हैं, ठीक है, और बच गया 1 16 4 16 हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो अब 294 है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 9 और 6 15 होता है, 15 होता है ना, इसका मतलब इसमें 3 का भाग भी जाएगा, इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग में दे लेता हूँ 9 बार हो गया, और ये 8 बार होगा, 98 फिर मैं 2 का भाग दे लेता हूँ, यहाँ से 2 से जाएगा कितने बार, 49 बार जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 x ये बच गया, 1 x ये बच गया, तो x³ बच गया, x³/7 बराबर कितना प्राप्त होगा मेरे को, यहाँ से 49 प्राप्त होगा। अब यहाँ से इसका वज्र गुणनखंड कर देंगे, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
7 गुणा का 49 कितना हो जाएगा 7 इंटू 49 हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर। अब ये एक्स क्यूब बराबर 7 गुणा का 49 प्राप्त होगा ना, तो यहाँ से एक्स का अपने यहाँ पे ओनली एक्स की वैल्यू निकाल लिया अपने को, तो एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो इसका क्या कर दूंगा घनमूल कर दूंगा। तो देखो ये 7 का वर्ग और एक 7 है, तो 7 इसका घनमूल करूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को 7 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, एक्स की वैल्यू मिल गई कितनी 7, एक्स की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, एक्स की वैल्यू 7 मिल गई। ठीक है, अब देखिए अब बात कर रहा है क्या, जब एक्स की वैल्यू मेरे को 7 मिल गई ना भाई, एक्स की वैल्यू 7 मिल गई तो इससे मेरे को देखो ऊंचाई भी मिल गई। क्या मिल गई मेरे को, ये तो त्रिज्या की बात करता हूँ, त्रिज्या क्या दी हुई थी यहाँ पे, यहाँ से अगर अपन त्रिज्या की बात करेंगे कहाँ से, यहाँ से अगर त्रिज्या की बात करेंगे तो अनुपात में 2 दी हुई थी, पर यहाँ पे अपन ने 2x मानी थी, x की वैल्यू अपने को 7 मिल गई, तो त्रिज्या कितनी हो गई 14 हो गई, 7 दूनी का 14। और अपन बात करें किसकी ऊंचाई की, तो ऊंचाई कितनी प्राप्त हो जाएगी अपने को 3x 3 गुणा का 7 बराबर ये हो जाएगी 21 और ये 2 गुणा का 7 है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने x की वैल्यू रख दी, क्या कर दिया अपन ने x की वैल्यू रख दी। अब बात कर रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का जो एरिया, क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का एरिया यानी क्षेत्रफल की अपन क्या करेंगे बात करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 2 पाई आर प्लस का एच, क्या होता है 2 पाई आर प्लस का एच होता है। तो देखो यहाँ से 2 पाई आर प्लस का एच होगा ना, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ आर और प्लस एच की, तो यहाँ पे 2 गुणा 22/7, तो मैंने पाई की वैल्यू रख दी कितनी, और एच की वैल्यू क्या पे यहाँ पे एच का मान क्या दिया हुआ है, सॉरी आर का मान कितना दिया हुआ है 14, तो यहाँ पे मैं 14 गुणा कर देता हूँ, ब्रैकेट में 14 प्लस का 21 लिख देता हूँ, कितना लिख दिया 14 प्लस का 21 लिख दिया। तो देखिए दोस्तों ये 7 से कितने बार कट गया, ये 2 टाइम कट गया। अब यहाँ से 2 इंटू 4, ये 2 2 4 और 4 को इससे करूँगा तो 88 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 88 यानी 88 प्राप्त हो जाएगा अपने को। ठीक है, 88 गुणा ये इसको जोड़ूंगा तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा मेरा, ये प्राप्त हो रहा है मेरे को 35, कितना प्राप्त हो रहा है, 35 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब इनको मैं गुणा कर लूंगा, गुणा करने पे देखो क्या प्राप्त हो रहा है मेरे को, 35 का 4 से करूँगा तो कितना हो रहा है 140, और 8 से करूँगा तो 280 हो रहा है, तो एक जीरो तो यहाँ ले ली, बच गया कितना 28, 280, और 280 में जैसे मैं 28 जोड़ूंगा तो 308 हो जाता है। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो गए वैल्यू अपने को 3080 वर्ग सेमी, ये हो जाएगी 3080 वर्ग सेमी। तो देखिए दोस्तों अगर आप डेली मैथ में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्या मैथ में यहाँ पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी फास्ट हो जाएगी। आपको जिस प्रकार से टीचर करवाता ना अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन, उस प्रकार से आप एक शॉर्ट तरीके से क्या हो जाएगा कैलकुलेशन करने में क्या हो जाओगे माहिर हो जाओगे। अब बात करते हैं किसकी, ये क्वेश्चन आपको आ गया समझ में। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 2 बेलन, क्या बेलन ए और बी, इसके आधारों के अर्धव्यास, अर्धव्यास को क्या बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। इसके जो आधार की त्रिज्या है उसका अनुपात 3:2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है उसका अनुपात दिया हुआ है n/1। यहाँ पे ध्यान दो ऊंचाइयों का अनुपात क्या दिया हुआ है इसकी आपकी बार n/1 दिया हुआ है, त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि बेलन जो ए का जो आयतन है बेलन बी के आयतन का 3 गुना, यानी इनके जो अनुपात है ना ए और बी के जो आयतन का उसका अनुपात भी 1:3 है। यहाँ पे ये अनुपात में डायरेक्ट इसने अनुपात में नहीं लिखा है, इसने अपने को अनुपात अपने को निकालना है, इसने इसको हिंदी में लिख दिया डायरेक्ट। यदि क्या लिख दिया बेलन ए का जो आयतन है बेलन बी के आयतन का क्या है 3 गुना हो, तो एन का मान क्या कितना होगा, एन का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ अपने को, जो आधार कार्ड व्यास है उसका अनुपात दिया हुआ है कितना 3:2 दिया हुआ है। जो ऊंचाई है उसका अनुपात अपने को कितना दिया हुआ है, ऊंचाइयों का अनुपात अपने को दिया हुआ है n/1 दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों अगर ये तो अपने को दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को क्या ज्ञात करवा रहा है, एन की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है, और यहाँ पे दिया है एक आयतन, यानी यहाँ पे लिख दूंगा मैं देखो एक आयतन। जिस प्रकार से मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहा, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाऊंगा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या है, जिस प्रकार सवाल ने लिखा है ना एक आयतन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक आयतन, क्या लिख दूंगा यहाँ पे एक आयतन क्या है, एक आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना बराबर कितना है बी के आयतन का गुणा 3, बी के आयतन का 3 गुणा है कितना एक आयतन। तो देखो यहाँ पे एक का आयतन प्लस बटा बी का कर दूंगा मैं, ए बटा बी कर दूंगा ना, बी को यहाँ ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 3:1, यानी एक आयतन एक है तो बी का आयतन कितना हो जाएगा 3, यानी
अब देखो यहाँ से परिभाषा संतुष्ट हो जाती है। अगर एक बी का आयतन एक है तो एक आयतन कितना हो जाएगा 3, यानी बी के आयतन का 3 गुना भी हो रहा है ना। अब यही बोल रहा है सवाल भी, भाई एक आयतन बी के आयतन 3 गुना, तो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा था ना, उसको गणितीय रूप दे दिया मैंने। क्या जो सवाल में हिंदी रूप लिखा था उसको मैंने गणितीय रूप दे दिया। देखिए दोस्तों, आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखो यहाँ से पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो अनुपात में कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो पाई तो यहाँ से हटा देता हूँ मैं। अब बात करें किसकी? आर स्क्वायर की। तो देखो आर स्क्वायर करेंगे ना अपन, तो ए अपन आर स्क्वायर की जैसे करेंगे तो आर स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। आर स्क्वायर करने पर 9 हो जाएगा। और ऊंचाई कितनी है इसकी बात करूँगा तो ऊंचाई कितनी है? एन। ये तो क्या है? ए अनुपात बी की अपन बात कर लेते हैं। भाई ये तो ए बेलन की त्रिज्या है और ये बी बेलन की त्रिज्या है। ये ए बेलन की ऊंचाई है और ये बी बेलन की ऊंचाई है। इससे मैं यहाँ पे बात करूंगा, यहाँ पे ए बेलन का ये आयतन ये है और बी का आयतन ये है। तो यहाँ देखो आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर था ना जो आयतन सूत्र, उससे मैंने पाई तो पाई कैंसिल हो जाता है, इसलिए पाई को तो लिखा ही नहीं मैंने रफ काम बढ़ाने के लिए। और यहाँ आर स्क्वायर कर दूंगा ए का तो 9 हो जाएगा। और ये ऊंचाई तो एक सिंगल गुण जो होती है तो एन कर दिया इसको, इसके बटा कर दूंगा। ये तो ए की बात हो गई, ये तो ए अनुपात बी की बात कर रहे हैं अपन। आप देखो बी की करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आर स्क्वायर होता ना तो 4 हो जाएगा। और यहाँ ऊंचाई क्या है? 1 है, तो यहाँ 1 कर दी। अब बराबर क्या है? ये जो मैंने यहाँ पे सूत्र लगाया आयतन का लगाया, यानी ये आयतनों का अनुपात है। अब आयतनों का अनुपात अपने ऊपर निकालूंगा मैं यहाँ पे, तो कैसे निकलेगा? यहाँ पे तो एन की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन अपने को आयतनों का अनुपात इसने ऑलरेडी दिया है 3:1 है। क्या दिए है? 3:1। तो यहाँ से अपन देखो 3 से ये कितने बार कट गया है? ये 3 बार कट गया। तो एन बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? एन बराबर 4 देखो इधर चला जाएगा और 3 चला जाएगा नीचे। एन बराबर 4/3 क्या प्राप्त हो रहा है? एन बराबर 4/3 प्राप्त हो रहा है। एन का मान क्या हो जाएगा? एन का मान आ जाएगा 4/3। ठीक है, आ गया आपको समझ में? एन का मान प्राप्त हो जाएगा अपने को 4/3। अब बात करते हैं किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 0.75 सेमी त्रिज्या का 0.75 सेमी त्रिज्या तथा 0.2 सेमी मोटाई का एक सिक्का है। क्या है? बहुत सारे अपने पास में सिक्के हैं जिनकी साइज क्या दी हुई है अपने को? 0.75 सेमी तो त्रिज्या है और 0.2 सेमी मोटाई वाले सिक्कों को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या तथा 8 सेमी ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो उसको बेलन बनाने के लिए कितने सिक्के की आवश्यकता होगी? इस साइज के कितने सिक्के, मतलब सिक्कों की साइज दी हुई इसने। अब जितने सिक्के दिए हुए हैं कोई संख्या अपने को मालूम नहीं है, वो संख्या तो अपने को क्या करनी, ज्ञात करनी है। सिक्कों को पिघला कर ये 3 सेमी त्रिज्या और 8 सेमी ऊंचाई वाला क्या बना रहा है? बेलन बना रहा है। ठीक है, तो देखो अपने को यहाँ पे दिया हुआ है क्या? सिक्का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ अपने को? सिक्का दिया हुआ है। ठीक है, अपने को यहाँ पे सिक्का दिया हुआ है। देखो ये क्या है? सिक्का दिया हुआ है अपने को, ये सिक्का बन गया। ठीक है, ये क्या दिया हुआ अपने को? सिक्का दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से क्या बना रहा है? ये बेलन बना रहा है। ये क्या प्राप्त हो गया अपने को? बेलन प्राप्त हो गया। ठीक है, ये तो है बेलन। अब जो बेलन बना रहा है वो 3 सेमी त्रिज्या का क्या है? 3 सेमी इसकी त्रिज्या है और ऊंचाई कितनी है इसकी? 8 सेमी है। कितनी है? 8 सेमी। ये तो क्या बना रहा है? पिघला कर बना रहा है। तो देखो मैंने आपको इस दिन भी बताया था कि अपन कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय करते हैं या धारिता की बात करते हैं, बराव क्षमता की बात करते हैं, उस टाइम में सभी इन सभी चीज़ों के लिए क्या किसकी बात करते हैं? अपन आयतन के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे ये सिक्का दिया हुआ है। सिक्का तो इस टाइप का होता है, ये मतलब बना नहीं पा रहा हूँ मैं। सिक्का देखो ऐसे गोल होता है। क्या होता है? सिक्का ऐसे गोल होता है। ठीक है, पर अब इसमें परत कैसे दिखा पाऊंगा मैं आपको? परत नहीं दिखा पाऊंगा। सिक्का ये मान लो इसकी जो त्रिज्या है, अब ऐसे तो सर आप बोलो इसकी त्रिज्या छोटी है, इसमें बड़ा बना दिया, पर इसकी जो त्रिज्या है ना 75 सेमी है, समझाने के लिए काफ़ी है। और इसकी जो चौड़ाई है ना वो अपने 100 नहीं होती, मतलब मान लो ये इस तरीके से। अब ये जिसकी चौड़ाई है ये कितनी है? 2.2 सेमी। क्या है? 2.2 सेमी। इसकी जो ये मोटाई है ना सिक्के की वो क्या है? 0.2 सेमी है और जिसकी त्रिज्या 0.75 सेमी। कितनी है? 0.75 सेमी। अब ये देखो अपन क्या करेंगे सब इसमें क्या है? n सिक्के हैं। ये n सिक्के अपन ने मान लिया, n सिक्के को पिघलाकर ये बनाएंगे तो इन सिक्कों का आयतन और इसका आयतन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी उसके अनुसार इन सिक्कों का आयतन, बहुत सारे सिक्के हैं इनको पिघलाएंगे तो इन सिक्कों का आयतन और इसका आयतन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। डिस्ट्रॉय कर रहा है ना इनको, भाई इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है और इसका निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? देखो मैं यहाँ पे सिक्के लेता हूँ। सिक्का क्या? सिक्के भी क्या है? एक तरीके से बेलनी रूप है। क्या? सिक्के भी एक तरीके से बेलनी रूप ही है। अपने को सिक्का क्या होता है? छोटा होता है, उसकी ऊंचाई इतनी नहीं होती तो अपने सो नहीं हो पाता। ठीक है, नहीं तो सिक्का भी एक बेलनी है, सिलेंडरकार ही है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? उसका आयतन निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच करते हैं। अपन क्या करते हैं? पाई आर स्क्वायर एच। ये तो हो गया सिक्का।
उसको अपने क्या कर देंगे n से गुणा। अब इसका जो आयतन निकला है, मतलब ये तो एक सिक्के का, उसको n से गुणा करने पर जितने भी सिक्के थे उनका आयतन निकला है, उससे ये बराबर होगा किसके, बेलन के आयतन के बराबर। तो बेलन का क्या है, 3 सेमी त्रिज्या है, तो पाई r स्क्वायर, तो r का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, r का मान 9 सेमी हो जाएगा, r स्क्वायर का मान, सॉरी r स्क्वायर की बात करेंगे 3 का स्क्वायर 9, और ऊंचाई की बात करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ दोनों तरफ से पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब बात करेंगे r स्क्वायर की। देखो r स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 0.75 सेमी, 0.75 सेमी, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 3/4 सेमी, इसको 3/4 सेमी कर दूंगा। तो देखो 3/4 इंटू 3/4 स्क्वायर था ना, और h की वैल्यू क्या, 0.2 सेमी, तो 0.2 सेमी को मैं कर दूंगा 1/5 सेमी, तो ये हो गया 1/5, और इसको क्रॉस का हो गया n बराबर कितना हो गया, ये हो गया 72। देखो यहाँ पे 3 3 9, 9 से काट दूंगा किसको, 8 बार कट गया है। अब बाकी देखो यहाँ पे 416 और 16 5 80, 416 और 16 5 80, और 80 को इससे गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 8 8 64 यानी 740। तो n का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 740, यानी 740 सिक्के मिलके इस जो बेलन है ना, इस आकार का बेलन है, 3 सेमी त्रिज्या और 8 सेमी ऊंचाई से, वो इस आकार के सिक्के कितने मिलेंगे, 740, तब जाके इस बेलन का निर्माण होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया अपने को, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया 740। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया, क्षेत्रफल आयतन में अगर आपने को डायग्राम समझ में आ गया ना, तो अपने को सॉल्यूशन निकालना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, पर अपने को सबसे पहले डायग्राम बनाना और समझना ही जरूरी है एडवांस मैथ के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं किस पे, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, अभी बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि एक लंबवर्ती बेलन है, एक लंबवर्ती बेलन के जो अर्धव्यास है तथा उसकी ऊंचाई, अर्धव्यास तथा उसकी ऊंचाई में से क्या कर दिया, प्रत्येक में क्या कर दिया, 10% की वृद्धि कर दी। भाई मान लो पहले इसकी 100 दी हुई थी कि 200 दी हुई थी, उसमें क्या कर दी इसने, 10% की वृद्धि कर दी। किसमें वृद्धि कर दी, ऊंचाई में और त्रिज्या में, दोनों में इसने क्या कर दी, 10% की वृद्धि कर दी। अब ये बोल रहा है कि अगर ऊंचाई में और त्रिज्या में, किसमें, अगर ऊंचाई में और त्रिज्या में दोनों में 10% की इसने वृद्धि कर दी, तो उसके जो आयतन है, आयतन में जो परिणाम है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। पहले का मान क्या है, इससे कोई मतलब नहीं होता इस तरीके के क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं होता। और मोस्टली इस तरीके के जो क्वेश्चन में अगर आपको परेशानी आ रही है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप 100 मान के करिए। क्या करिए, इस तरीके के क्वेश्चन को आप 100 मान के करेंगे, क्योंकि 100 में आपको ये प्रतिशत बढ़ाएगा, 2.5% बढ़ाएगा। ये यहाँ तो मान लो इसने 10% बढ़ा दिया, कहीं पे मान लो 2.5 बढ़ा दिया, कहीं पे 0.5 बढ़ा दिया, 0.75, तो उस तरीके के क्वेश्चन को आप लोगों को क्या होगा, सोल्व करने में परेशानी नहीं होगी अगर आपने 100 मान के चलेंगे। तो भाई इसका पहले की त्रिज्या मान लो 100 थी, ऊंचाई भी इसकी 100 थी, तो उससे परिणाम आप लोगों को ये प्राप्त हो रहा था। तो अब इसने 3% की वृद्धि कर दी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से इसको क्या करेंगे अपन, 2 तरीके से हल करेंगे। क्या करेंगे अपन, इसको 2 तरीके से हल करेंगे आपको। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको सूत्र होता है देखो आयतन का, इसके लिए भी देखो बेसिक चीज़ें हमेशा ज़रूरी होती है, बेसिक आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। अगर आपको बेसिक फंडामेंटल पता होगा ना, बेसिक रूल रेगुलेशन, तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में क्या नहीं होगे, ठुकराओगे नहीं। और यहाँ पे देखो इसी जो ये स्टेटमेंट है, ये अपना गणित में भी यही है कि अपने को बेसिक पता होगा तो सवाल भले एग्जामिनर कितना भी लंबा दे देगा तो अपने को क्या हो जाएगा, उसको करने में क्या नहीं परेशानी नहीं होगी। अगर आप रटंत विद्या पे आ जाते हैं ना दोस्तों, रटने की भी क्या होती है, कुछ लिमिटेशन होती है। ये नहीं है कि मैं पूरी 200 पेज की किताब रट सकता हूँ, ये इम्पॉसिबल है, 200 पेज की किताब नहीं रट सकते उसमें। और मैं हर पेज में ट्रिक बना दूंगा, ये भी असंभव है। कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे ट्रिक बना से इस काम चल जाता है, पर सभी अगर पूरा सिलेबस अपन ट्रिक पे लेके चलेंगे तो असंभव हो जाता है। ठीक है, कि जितने जल्दी देखो, जो चीज़ें जितने जल्दी अपने दिमाग में आती है ना, उन चीज़ों की जाने की कैपेसिटी अपने दिमाग से, मतलब जो पीरियड होता है उतना जल्दी जाती है वो चीज़ें। जो चीज़ें अपने पास जितनी जल्दी आती है ना, वो चीज़ें उतनी जल्दी उसी फ्लो में निकल जाती हैं। ठीक है, और जो चीज़ें अपने को मेहनत करने पे बड़ी मुश्किल से आती है ना, तो वो चीज़ें अपने जो दिमाग के ऊपर छाप छोड़ के जाती है। भले अपना किसी आदमी के साथ में रिलेशन हो, या अपने किसी किताब को पढ़ने में इंटरेस्ट हो, मतलब हर जगह से ये मेरे अनुसार ये जो स्टेटमेंट है हर जगह, मतलब जो सफलता अपने को बहुत जल्दी मिल जाती है ना, उसकी अपने वैल्यू कदर नहीं कर पाते। और जो सफलता भले अपने ग्रुप डी में हो, वो अपने को बहुत कठिनाई से मिलती है, तो उसका अपन क्या समझ सकते हैं, उसका इंपॉर्टेंस अपने को मालूम रहता है। इसी प्रकार से क्या है, देखो यहाँ पे अपन आप बात करें क्वेश्चनों की, नहीं तो बात करने में तो क्या है पूरा टाइम निकल जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपने यहाँ पे क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोल रहा है अर्धव्यास जो त्रिज्या होती है और ऊंचाई, इनमें से प्रत्येक में क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था, जब घनघना पढ़ाया था ना, तब देखो इसका सूत्र होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। किसका सूत्र होता है, आयतन का पाई आर स्क्वायर। देखो पाई तो कांस्टेंट है, तो पाई से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये जो
बदलाव कर रहा है ना, आर में कर रहा है और एच में कर रहा है। किस में कर रहा है? आर में कर रहा है और एच में कर रहा है। तो देखो दो तरीके से है ये। मैंने आपको पिछला, आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा किसका, घन और घनाभ का, तो उस टाइम पे मैंने आपको पढ़ाया था ये परिवर्तन वाला क्वेश्चन वहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 10 प्लस का 10 कर दूंगा मैं, ये इसमें परिवर्तन करने पे कितना परिवर्तन हो, पहले तो मैं इसको नोटिस करता हूँ। देखो ये आर स्क्वायर है, तो 10 प्लस का 10 प्लस का 10 इंटू 10 बटा का 100 कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, एक आ जाएगा, 10 10 20 1 21। ये क्या कर रहा है? वर्दी तो कर रहा है ना भाई, ये इसमें क्या कर रहा है? वर्दी कर रहा है, तो ये प्लस प्लस ले लेंगे अपन। तो पहले तो आर की वैल्यू निकाल ले मैंने, इससे आर से इतना परिवर्तन होगा। अब आर से हो गया, तो अब एच की बात करते हैं। 21 प्लस का एच 10 हो गया, प्लस 21 इंटू 10 बटा का 100 हो जाएगा। तो देखो ये तो 10 21 और 10 31 हो जाता है, ये कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 काटो 2.1 हो जाएगा। तो 31 और ये 2.1 कितना हो जाएगा? 33.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33.1। यानी जो आयतन है उसका फाइनल आंसर अपने क्या प्राप्त होगा? 33.1% की क्या हो जाएगी? उसमें वृद्धि हो जाएगी, किसमें? आयतन में। तो ये अपने हो गया एक तरीके का आंसर। अब देखो दोस्तों, ये तो अपना आंसर हो गया। अब अपन बात करते हैं किस पे? अपन बात करते हैं सेकंड मेथड पे। किस पे? सेकंड मेथड पे साहब। अब ये तो साहब शॉर्ट दिया हुआ था, 10 पे दिया था, इसलिए जल्दी हो गया। अब देखो पहले क्या होगा, 100 प्लस का 10 मान लो, ठीक है भाई। 100 मान लिया पहले अपन ने, क्या मान लिया? 100 मान लिया। अब इसमें 10% की वृद्धि कर दी, प्लस 10 कर दिया मैंने। अब इसको कर दूंगा क्या, देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दूंगा, इंटू अब ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी, ऊंचाई को मैंने 100 मान लिया, 10 कर दिया, और ये स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ऊंचाई तो क्या है? सिंगल पद है, और आर क्या स्क्वायर है, इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया। अब देखिए जो मैंने वहाँ पे फॉर्मूला पढ़ाया था, यहाँ पे 3 पद हो रहे हैं, तो यहाँ पे 100 की घात तो 2 ही आएगी, यानी 4 जीरो जाएंगे, और ये माइनस क्या कर देंगे इसमें से? 100 जो मूल वैल्यू है जो, ठीक है। मूल वैल्यू क्या होती है अपने आप में? 100% होती है। तो ये 100% मैंने कम कर दी। अब ये प्रतिशत इनमें डिफरेंस आएगा, ज़्यादा होगा तो आ जाएगा, कम होगा तो कम आ जाएगा। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 110 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। तो इसको सोल्यूशन कर दे, 110 गुणा का 110 बटा का कितना आ जाएगा यहाँ पे? सॉरी, ये 110 इंटू 110 है, ये 110, तो ये 110 और आ जाएगा ना गुणा में, बटा का यहाँ पे क्या कर देंगे अपन? 10,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 3 0 से 3 0 मैंने यहाँ पे क्या कर दी? कैंसिल कर दी। माइनस का क्या है? 100, ये क्या है? 100 हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे देखो 11 का क्यूब है, तो मैंने आपको घन पढ़ाया था उस टाइम, बताया था कि आपको कैलकुलेशन अगर फास्ट करनी है तो आपको घन और ये वर्ग चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें क्या है? याद करनी पड़ेगी। तो ये कितना होता है? 1331 होता है, किसका? 11 का घन। अब बटा में देखो यहाँ पे 10 है, तो 10 की वजह से एक दशमलव यहाँ पे लग गई, माइनस इसमें क्या कर दूंगा मैं? 100 कर दूंगा। तो मेरे को क्या प्राप्त होगा? 33.1 प्राप्त होगा आंसर। आपको लगेगा कि सर ये तो आपने मेथड बताया, क्यों बताया? ये तो हमको और भी सीधा लगा। देखिए दोस्तों, ये मेथड की फेल होने की संभावना ज़्यादा है। क्यों फेल होने की संभावना ज़्यादा है? अगर ये मान लो 2.5% की वृद्धि कर दी, या इसने मान लो 3/4 की वृद्धि कर दी, ये 3/4 करता 3/8 की इसने वृद्धि कर दी, तो उस कंडीशन में इसकी फेल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ये जितना ईजी अपने को दिख रहा है ना, उतना ही जल्दी इसकी, अभी मैं बताया ना, जो चीज़ें अपने दिमाग में जल्दी आती है उसकी जाने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में तुरंत आती है। अगर आपको मास्टर शॉर्ट पढ़ाएगा ना, तो इस तरीके से पढ़ा देगा, पर मास्टर ये नहीं बताएगा कि ये सवाल, ये जो आपको फॉर्मूला ये कहाँ पे फेल होगा। ये फेल होने की कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए। मास्टर आपकी कमी देखो वो शॉर्ट पढ़ा देगा, आपको लगेगा साहब टीचर ने अच्छा पढ़ा दिया, अब मेरे को समझ में आ गया, लेकिन ये जो सूत्र है ना, इसके फेल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। क्यों कि अगर यहाँ पे तो सीधा सीधा 10 में दिया हुआ है, अगर यहाँ पे अगर ये पॉइंटों में दे देता ना, तो ये कैलकुलेशन बहुत ही इसमें पेचीदा कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए इसकी फेल होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? ज़्यादा है। सूत्र ये सही है, सूत्र में कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें तरीका वो सही है इसका, लेकिन अगर यहाँ पे अपने को दशमलव में या दे देता ना, तो अपना क्या हो जाता? पेचीदा कैलकुलेशन क्या हो जाती? पेचीदा हो जाती। अगर यहाँ पे तो 3 दिए हुए इसने, यहाँ पे क्या 3 दिए हुए, अगर इसको मैं छिन्नक का जो चित्र होता है ना, उसमें अगर इसको फिट करूंगा ना, तो इससे तो मेरे को करेक्ट आंसर प्राप्त होगा। क्या होगा? इससे तो मेरे को करेक्ट आंसर प्राप्त होगा। इसलिए ये मेथड आपका कभी फेल नहीं होगा। जब मैंने यहाँ पे घन और घनाभ के पढ़ाया था, उस टाइम पे मैं बताया था कि ये यूनिवर्सल मेथड है, यानी ये मेथड आपका कभी फेल नहीं होगा। भले इसमें आपको पॉइंटों में भी दे दी ना, पॉइंटों से 4 अंक की भी आपको परिवर्तन, तब भी ये आपको आपका साथ ही कभी नहीं छोड़ेगा। आपको लेंथी लगेगा, ये मेथड आपको देखने में लेंथी लगेगा, लेकिन आपका ये साथ कभी नहीं छोड़ेगा, भले आप कितनी कठिन परिस्थिति में हो। लेकिन ये जितना जल्दी आपके दिमाग में घुसेगा ना, उतना जल्दी आपके दिमाग में कैलकुलेशन के टाइम पे स्किप करना पसंद करोगे आप इसको। इसलिए मैं बोलता हूँ, देखो हर चीज़ की क्या होती है? लिमिटेशन होती है, हर चीज़ की लिमिटें होती है, ठीक है। तो इसकी भी कुछ लिमिटें हैं। बाकी ये सूत्र भी सही है, ये भी सही है, दोनों ये सही हैं, लेकिन अगर आपको
10 मतलब सीधा साधा कैलकुलेशन दिख रही थी इससे कर लो, और आपको पेचीदा कैलकुलेशन दिख रही है तो आप इसका यूज कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ये पेचीदा में भी काम आएगा आपका और ये थोड़ा इजीली में काम आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आ रहा है तो आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम मैनाड, यूट्यूब चैनल भी उसी नाम से मैथ्स बाय विक्रम मैनाड के नाम से, आप हमारे परिवार के साथ में जुड़िए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपना चैनल, ताकि मेरे को भी क्या एनर्जी मिले और मैं भी आपके लिए बेस्ट करने की और भी ज़्यादा कोशिश करूं। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको आने वाले जो एग्जाम है उनमें जो आपको स्टैटिक्स जो जीके होती है उसके क्वेश्चन, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बायो है उनके क्वेश्चन की पीडीएफ में आपको जल्दी, मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है आज से मैंने उसमें क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया है डालना पीडीएफ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए और करंट जीके की आपके साथ साथ में मतलब मोस्ट, देखिए दोस्तों आपको करंट जीके के क्वेश्चन भी बहुत मिल जाएंगे और करंट जीके डेली भी क्लास मिलेगी। मैं डेली आपको प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, मैं ओनली आपको वीकली दूंगा जी। साइंस के, स्ट्रेटेजी के और करंट जीके इनके सबके मेरे को जितना टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैं आपको वीकली दूंगा। क्यों, देखिए दोस्तों अपने जॉब करते हैं, जॉब में इतना टाइम मिलता है अपने को, जो अभी ये रिकॉर्डिंग हो रहा है रात के टाइम पे, ठीक है, तो मेरे को जितना टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं बेस्ट करूंगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, अगर आप चाहते हो मेरे साथ में जुड़ना तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी करंट जीके की, स्टैटिक्स जीके की और किसकी, साइंस की मिलेगी। वहाँ पे तो आपको पीडीएफ मिलेगी। यहाँ पे देखो दोस्तों वीडियो मेरे द्वारा इतना असंभव है, मेरा सब्जेक्ट है साइंस और मैथ, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे मैथ पढ़ाऊंगा और रीजनिंग पढ़ा सकता हूँ। आए हुए क्वेश्चनों की बात करूंगा मैं, तो इसलिए मैं पूरे सब्जेक्ट आपको पढ़ा भी नहीं सकता और डेली आपको उनकी पीडीएफ भी अवेलेबल नहीं करवा सकता। लेकिन मैं कोशिश करूँगा 7 दिनों में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं करंट के, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप उनमें इंटरेस्ट रखते हो तो अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम मैनाड उससे जुड़ सकते हो, और अपना जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय विक्रम मैनाड उसको आप बढ़ा सकते हो। आपके हाथों में समृद्धि लाना, और मैं कोशिश करूंगा आपको और भी बेस्ट करने की, अगर आप मेरा साथ दोगे तो वीडियो अब यहीं पे मैं एंड करूंगा। देखिए दोस्तों, अगर ये आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, एक बार फिर बोलता हूँ, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।